नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। कबीर एक ऐसा नाम जिसे कोई भगवान मानता है तो कोई महान संत और कोई महान साहित्यकार। जो भगवान मानते हैं वे भगवान की तरह पूजा करते हैं, जो संत मानते हैं वे उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करते हैं, और जो उनको बड़ा साहित्यकार मानते हैं वे उनकी रचनाओं को पढ़ पढ़ के बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं। आज हम मगहर में हैं। यही मगहर में कबीर दास जी ने अंतिम सांसें ली थीं। उनके अंतिम सांस के बाद यहाँ जो विवाद हुआ, उस विवाद को रोकने के लिए ऐसा कहा जाता है कि कबीर जी की जो मृदा शरीर थी, मृतक शरीर था, वह फूलों का हो गया था। क्योंकि कबीर तो खुद प्रेम के पर्याय थे। कबीर नफ़रत नहीं फैलाना चाहते थे, कबीर धर्मों को आपस में नहीं लड़ाना चाहते थे, और इसी वजह से शायद उन्होंने प्रेम का पर्याय बनने के लिए अपने मृतक शरीर को फूलों में बदल दिया हो। आपको मैं बताता हूँ, ये जो आप भाग देख रहे हैं, यहाँ जो है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से यहाँ जो है कबीर जी की जो है अंतिम संस्कार कबीर जी का किया गया था। जबकि आप हमारे दाहिने हाथ पे देखिए, वो गुंबद है, वहाँ जो है मुस्लिम इस्लामिक रीति रिवाज के हिसाब से उनका दाह संस्कार किया गया था। इसके बारे में कहानी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जब कबीर दास जी का निधन होता है तो यहाँ के मगहर के हिंदू और मुस्लिम लोग आपस में भिड़ जाते हैं। लोगों का मानना था, हिंदू लोगों का मानना था कबीर हिंदू थे, मुस्लिम लोगों का मानना था कबीर मुस्लिम थे। तो हिंदू लोग उनके शरीर को जलाना चाहते थे, अपनी प्रक्रिया के अनुसार जो है उनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे, जबकि मुस्लिम लोग दफना करके उनका दाह संस्कार, अंतिम संस्कार करना चाहते थे। तो फिर क्या था? तय हुआ हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्षों में कि हम युद्ध करेंगे। जो युद्ध में जीतेगा उन्हीं के रीति रिवाज के अनुसार से कबीर दास जी का अंतिम संस्कार होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जिस झोपड़ी में कबीर दास रहते थे, वहाँ से आवाज़ आती है, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा। उसके बाद लोग जाते हैं, खोलते हैं और देखते हैं वहाँ से जो कबीर दास जी का शरीर है वो गायब है और चादरों पर फूल है। फिर बाद में दोनों पक्ष आधे आधे फूल लेकर अपनी अपनी रीति रिवाज के अनुसार से उनका अंतिम संस्कार करते हैं। कबीर साहब का यहाँ आने के कई कारण रहते हैं। मानता रहता है कि कबीर साहब के समकाल से पहले इस परिषद में बौद्धिस्ट संत लोग ज़्यादा रहते हैं, बौद्ध भिक्षुक जो लुम्बिनी से लेकर बोध गया के लिए आते जाते रहते हैं। तो उसी बीच में कुछ लोग उन संतों को सताते हैं या उनसे मारपीट करते हैं। तो बौद्ध धर्म के संत लोग इस क्षेत्र का नाम मार्ग हट डाल देते हैं। मार्ग माने रास्ता, हर माने समान। सिलसिला चलता रहता है। उस समय बौद्ध धर्म देश दुनिया में काफ़ी प्रचार प्रसार करता है। सभी धर्मों के लोग बौद्ध धर्म को ग्रहण करने लगते हैं। तो उसी में जो काशी के पुंडा पुजारी लोग होते, सोचते कि लोगों को काशी की तरफ आस्था कैसी जोड़ी जा, तो उसमें एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि जो काशी मरेगा मोक्ष पाएगा, जो मगहर मरेगा नरक जाएगा। काशी के लोग इस क्षेत्र को नरक बता देते हैं। इस क्षेत्र के लोग लुम्बिनी से लेकर श्रावस्ती तक इस पूरे प्रभूमि को ही नरक बता देते हैं। तो इस क्षेत्र के लोग अंत समय काशी में शरीर त्यागने लगते हैं, वहाँ परंपरा चालू हो जाता है। तो बताते कि काशी से कबीर साहब के आने से पहले इस क्षेत्र में कुछ संत भी आते हैं। बुजुर्ग संत होते हैं, पानी मांगते हैं। पानी की जगह उनके बर्तन में मिट्टी या धूल भर के दे दिया जाता है। तो उन संत जी के मुख से करोबा शब्द निकल जाता है कि आज से क्षेत्र में सूखा पड़ेगा, धूल उड़ेगा। बताते हैं कि उस समय के बाद इस क्षेत्र में धीरे धीरे बारिश पड़ना कम होने लगता है। काफ़ी उपचार किए जाते हैं दोनों धर्मों के अनुसार, लेकिन बारिश नहीं होता है। तो उसी बीच में है का जो राजा होता है, बिजली का पठान, जनता दरबार लगाता है। तो उसमें सभी धर्मों के लोग आते हैं, सब लोग अपना अपना मत रखते हैं। तो संत परंपरा के संत लोग कहते हैं कि हम लोगों में तो इतनी शक्ति नहीं है जो हम बारिश करा सकें, लेकिन काशी में कबीर साहब रहते हैं, सच्चे संत हैं, सदगुरु हैं, भगवान है या राम है या गॉड हैं। अगर उनके पास जाएंगे कुछ ना कुछ समस्या का निदान हो सकता है का जो राजा होता है बिजली का पठान, कुछ अपने साथी को साथ लेके कबीर चौरा बनारस जाते हैं, पूरी विनती निवेदन करते हैं, पूरी यहाँ की व्यवस्था बताते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं अगर हमारे चलने से व रहने समस्या का निदान होता तो हम अवश्य चलते हैं। तो जैसे कबीर साहब काशी से मगहर के लिए चलते हैं, उस समय के काशीवासी लोग वही बात कबीर साहब के सामने रखते हैं कि आपका वृद्ध शरीर है और आप उस क्षेत्र में जा रहे लोग मरने के बाद नरक जाते हैं, और उस मातृभूमि को छोड़ कर जा रहे लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं अगर मैं अपना शरीर काशी में त्यागता हूँ तो है कि पंडा पुजारी कहेंगे कबीर साहब भी मुक्ति पाने के लिए काशी में शरीर त्यागे हैं।
तो इन लोगों का समाज में पाखंड का विस्तार और ज़्यादा हो जाएगा। तो कबीर साहब निर्णय लेते हैं कि मैं अपना शरीर काशी ने त्याग के मगहर त्यागूंगा। तो काशी वासी को समझाने के लिए वहाँ पर कबीर साहब एक अपना वाणी बोलते हैं, क्या काशी का ऊसर मगर जो हृदय राम बसो हो मोरा, जो काशी तजे कबीरा तो राम ही कौन नहीं हो रहा। कबीर साहब वहाँ कहते हैं अगर काशी में मरने से मोक्ष मिलता है तो आप लोग भजन भक्ति किसके लिए करते हो। अगर मैंने राम को जाना है तो मैं कहीं भी मरूँगा मोक्ष पाऊँगा। तो कबीर साहब उस पाखंड को ख़त्म करने के लिए, कर्म सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए मगहर को चुनते हैं। इतना कहने के बाद कबीर साहब काशी से चल देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से 2 किलोमीटर दूर कबीर धुनी है, वहीं पर कबीर साहब ठहरते हैं। तो कबीर साहब का नाम सुनकर गोरखपीठ के जो संत होते हैं वर्तमान में, वो भी उनका नाम सुनकर कबीर धुनी पर आ जाते हैं। तो उनके मन में आता है गोरखनाथ जी के काशी से कबीर साहब को बुला के लेकर आएँ, पानी तो हम भी दे सकते थे। तो कबीर साहब अंतर्मुखी संत होते हैं, उनके हृदय की बात को महसूस कर लेते हैं। जैसे जनता कबीर साहब के पास आती है तो कबीर साहब गोरखनाथ के पास भेज देते हैं। तो गोरखनाथ जी अपने रिद्धि सिद्धि अनुसार दाएं पर अंगूठा लगाते हैं, कुछ पानी का शोध क्रिया चलता है। जिस शोध का नाम गोरखतले नाम रखा गया था, जो वर्तमान में हाईवे रोड में चला गया है, लेकिन योगी सरकार उसको दोबारा से फिर से बनवा रही है। ऐसे ही होता है। फिर जनता कहते इतने पानी से पूरे समाज की व्यवस्था नहीं हो सकती। फिर जनता कबीर साहब के पास ही आती है। तो गोरखनाथ जी कहते हैं जितने मेरे शक्ति लगा दिया मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर कबीर साहब के पास ही जनता आती है। कबीर साहब अपने ध्यान चिंतन में जाते हैं, अपने तपे बल के आधार से बारिश कराते हैं। इतना बारिश होता है जो नदी नाले सूखे रहते हैं या आमी नदी सूखा रहता है, उसमें पानी रीति चलने लगता है। उस समय के बाद इस क्षेत्र में बारिश पड़ना प्रारंभ हो जाता है। फिर वहाँ पर 5 संतों का मिलन भी होता है, कबीर साहब, नानक साहब, गोरखनाथ, केशवदास, संत रविदास। और जब से कबीर साहब इस आमी नदी को बहाए 500 वर्ष से आज तक ये आमी नदी सूखा नहीं है। और इस नदी का किसी भी गंगा नदी से, किसी भी बड़ी नदी से कांटेक्ट नहीं है। सिद्धार्थ नगर एक वहाँ पर एक आम का पेड़ है, उसकी जड़ में से ये आज भी आम की नदी चलती है। उसके बाद कबीर साहब फिर अपना यहाँ पर आते हैं, समाधि मंदिर जहाँ झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। संत लोग, भक्त लोग उनसे मिलने के लिए आते जाते रहते हैं। जहाँ ज़्यादा भीड़ जुटने लगता है तो पीछे कबीर गुफा, जहाँ कबीर साहब बैठ के एकांत में अपना आत्मचिंतन करते हैं। जब उनका जाने का समय होता तो पूर्ण तिथि बता देते हैं। तो उस तिथि पर बनारस के राजा को पता चलता, वीर सिंह बघेल को, वो भी अपना आ जाते हैं। बिजली खां पठान को पता चलता, वो भी अपना आ जाते हैं। सबसे मिलते हैं, वार्ता होता है। कबीर साहब कहते हैं जब तक झोंपड़ी के अंदर से ध्वनि संकेत आते रहें, जब तक झोंपड़ी नहीं खोल के देखना, आवाज़ आना बंद हो जाए तो झोंपड़ी खोलकर अपना देख लेना। ऐसे ही होता है। कबीर साहब अंदर चले जाते हैं, झोंपड़ी बाहर से बंद करा देते हैं। जब तक लोगों को लगता है कि कबीर साहब जीवित हैं, जब तक खोलने का विचार नहीं किया जाता है। जब लगता है कि कबीर साहब शरीर छोड़ दे तो खोलने का विचार किया जाता है। तो खोलने से पहले ही दोनों धर्मों में कबीर साहब की डेड बॉडी को लेकर संघर्ष हो जाता है। हिंदू राजा कहते हैं कि हमारे गुरु थे, हम इनको समाधि देकर मंदिर बनाएंगे। मुस्लिम राजा कहते हैं कि हमारे पीर थे, हम इनको दफना के मज़ार बनाएंगे। यही विवाद दोनों में चलता रहता है। फिर निर्णय ये निकलता है अब जो युद्ध में जीतेगा वही अपने धर्म अनुसार उनका देह संस्कार करेगा। जब इतनी बात आती है तो दोनों समाज के राजा आमने सामने तलवार लेकर तैयार हो जाते हैं। तो बताते हैं उसी बीच में एक आकाशवाणी होता, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध मिथ्या तुम कर डाली, सुन के ये बाणी अचर निशानी देख निशानी कर डाली, रोबे परवीना हद चीना। जब आकाशवाणी होता दोनों लोग विमर्श करते हैं, भाई खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा। झोंपड़ी खोलते तो फूल और चादर मिलता है, ऐसा इतिहास में बताते हैं। तो उसी का दोनों लोग बंटवारा करके अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार राजा वीर सिंह बघेल समाधि मंदिर स्थापित करते हैं। मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार बिजली खां पठान मजार स्थापित करते हैं। और इसलिए कबीर साहब ने अपने जीवन में पहले ही कह दिया कि हिंदू कहूँ तो हूँ नहीं, मुसलमान भी ना है, 5 तत्व का पुतरा खेले गए वे माए।